नमस्ते, मैं मालेंद्र कुमार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मालेंद्र आज मैथ्स में। दोस्त, नंबर सिस्टम का संभवतः आज लास्ट डे होगा और आज जो है भाषा संबंधित 2-3 क्वेश्चन डील करने के बाद पावर से रिलेटेड जो होता है वो क्वेश्चन को डील करेंगे और कल संभवतः कल से हो सकता है आपका रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर जो होगा क्लॉक ये स्टार्ट करेंगे। तो आज देख लेते हैं फटाफट जितना क्वेश्चन सोल्व होता है देख लेते हैं इसको। देखिए दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 आ जाता है। एक भाग का 5 गुना एक भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 हो रहा है और 74 जो है 74 को 2 भागों में बांटा जा रहा है। तो पहला भाग जो हम मान लेंगे x मान लेंगे, दूसरा जो मान लेंगे 74 माइनस x मान लेंगे। अब देखिए इसका 5 गुना 5x हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। देख लीजिए ना, x का 5 गुना प्लस यहाँ 74 माइनस x है, इसका 11 गुना हो जाएगा और दोनों मिलकर हो जाएगा 454। तो 5x हो जाएगा प्लस यहाँ पर 11 में 74 से जैसे ही गुना कीजिएगा तो ऐसे ही देख लीजिए ना, 11 44 के 4 हासिल 4 77 और 4 आपका हो जाता है 81 माइनस 11x बराबर 454 हो जाता है। तो 5x और यहाँ पर माइनस 11x है तो आपका माइनस 6x हो जाएगा बराबर 454 माइनस 814 हो जाएगा। माइनस 6x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 6 11 हो जाएगा, यहाँ पर 7 बच गया, 4 3 7 माइनस होगा क्योंकि 12 में माइनस था। देख लीजिए यहाँ जो है x बराबर माइनस 360 और बटा माइनस 6 हो जाएगा तो यह 6 हो जाएगा। 6 36 6 बार में कट गया और यह 0 यहाँ पर बच गया तो 0। मतलब है कि आपका पहला भाग निकल के आ गया 60 और दूसरा भाग निकल के आ जाएगा 74 माइनस 60 यानी 4 6 1 7 14। एक भाग आपका 60 है, एक भाग आपका 14 है, यही आपका होगा। देखते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो संख्या बताना है। किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो किसी संख्या यानी x हो जाएगा संख्या। किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 तो इस संख्या के 3/5 आपको यह बताए थे। याद कीजिए कि सबसे इजी काम क्या है कि दोनों को बराबर करवा दीजिए और काके की या से जिसके साथ लगा होगा ना उसके साथ जो गाइड कर रहा है जो बता रहा है वह काम करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो 3/5 से 60 अधिक है तो 3/5 से 60 अधिक है, से इसके साथ है तो से 60 कर दिए, अधिक है तो प्लस। यहाँ पर देखेंगे 3x बराबर हो जाएगा आपका 3x/5 और प्लस 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x माइनस 3x/5 बराबर 60 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 5 तो 5 3 15x माइनस 3x बराबर 60 हो जाएगा। मतलब यह आपका हो जाएगा 12x/5 बराबर 60 तो 12 25 60 हो जाएगा और x बराबर 5 गुने 5 यानी 25 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है कि तो संख्या बताइए। संख्या x है, x का वैल्यू निकल के आ गया 25, बता दीजिए। हो गया।
देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है आपका, तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्या बताइए। ध्यान से सुनिएगा। तीन संख्याओं का योग 140 है। एक क्लियर है कि तीनों का योग 140 है। अब फिर क्या बोल रहा है कि पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि तीसरी संख्या बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 2 गुनी है, वो हटा दीजिए, और तीसरी संख्या की यह 4 गुनी है, मतलब पहली संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो पहली संख्या, तो पहली संख्या x गुने 4 यानी 4x हो जाएगा, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 मिनट, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी की 4 गुनी है। तो यहाँ पर पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 2 गुनी है। इसका मतलब यह 2x रहा होगा, तब ना इसका 2 गुना या 4x हुआ होगा। तो इसको निकालने के लिए 4x में 2 से भाग लगा दीजिए, तो 2x आ जाएगा। अब देखिए तो क्या करना है, पहला संख्या आपका 4x हो जाएगा, दूसरा संख्या आपका 2x हो जाएगा और तीसरा संख्या आपका x हो जाएगा। 140 आपका योग बताना है। टोटल का सम आपका 140 दिया गया है। संख्याओं का योग 140 है। 4 2 6 और 1 7, 7x बराबर 140, तो x बराबर हो जाएगा 140 बटा 7, 20। अब तीसरी संख्या हो जाएगा 20, पहली संख्या हो जाएगा 20 गुने 4 यानी 80, और यह दूसरी संख्या हो जाएगा 20 गुने 2 यानी 40। अब देखिए तो 8 4 12, 120, 120 और 20 हो जाता है 140, जो कि इसके बराबर है। सही होगा मेरा आंसर। दोस्त अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है। ये ऑप्शनल लेवल रहा होगा, इसीलिए हम यहाँ पर इसको ऑप्शनल लेवल किए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को। पहले हम क्वेश्चन लिखने से पहले इसका ऑप्शन चारों लिख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, 48 44 42 40। क्या है, 48 44 42 40। ये तो आपका ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कक्षा में लड़के की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। माना कि लड़कियों की संख्या x, तो लड़कों की संख्या आपका हो जाएगा कितना, 3 गुनी दिया गया है ना, 3 गुनी है, तो x गुने 3 यानी 3x। अब देखिए यहाँ x, तो कुल छात्रों की संख्या हो जाएगा लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या आपका 3x है और एगो का x है यानी 4x। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि 4x बराबर, इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना,
कौन सा संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए यहाँ 4x बराबर अगर 48 करते हैं तो 4 से 48 कट जाएगा, यह तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर यह भी 4 से कट जाता है, यह होगा नहीं, यह भी नहीं होगा, यह हो जाएगा क्योंकि यह 4 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन को मूव कर दिया है ना, प्रदर्शित कौन नहीं कर रहा है। ठीक, अगर इसी में आदमी जो है, लड़का जो है, अगर बाय द वे मान लेते हैं कि क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ता है तो वो कन्फ्यूजन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ 48, 44 और 40 यह तीनों जब प्रदर्शित कर रहा है तो फिर आ जाएगा रास्ता पे, लेकिन कुछ देर के लिए टाइम लॉस हो जाएगा, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा कि देखिए यहाँ तीनों जो है डिविजिबल है, विभाज्य है 4 से, और यहाँ सारा दिया गया है। फिर जब लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा संख्या प्रदर्शित नहीं करता है। तो एक परीक्षार्थी के लिए यह जरूरी होता है, क्वेश्चन को सर्वप्रथम बड़ा बारीकी से पढ़ना होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्त। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो वह अपनी त्रिगुणी संख्या से 7 कम हो जाता है, तो संख्या बताइए। तो मतलब क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो वह अपनी त्रिगुणी संख्या से 7 कम हो जाता है। तो संख्या को मान लीजिए x, माना कि संख्या बराबर x, तो संख्या का त्रिगुणा आपका x गुने 3 यानी 3x। फिर यहां पर बोल रहा है 21 जोड़ने पर, 21 जोड़ने पर संख्या बराबर x प्लस 21 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि एक संख्या में 21 जोड़ने पर वह अपनी त्रिगुणी संख्या से 7 कम हो जाती है, यही हो जाएगा क्वेश्चन। तो x माइनस 3x बराबर -7 माइनस 21 हो जाएगा, तो -2x बराबर -28 हो जाएगा। मतलब x बराबर -28 और -2 यानी 14 दूना 28, तो संख्या जो होगा आपका 14 हो जाएगा। अब क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, तो संख्या ही बोल रहा है, संख्या 14 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्त बोल रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी पहली का 3 गुना और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है, यदि तीनों संख्या का औसत 114 है। योग नहीं बोल रहे हैं, तीनों का औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। मतलब 3 गो संख्या है तो तीनों का योग बटा 3 गो संख्या है तो 3, तो यहाँ औसत तो बोल रहा है। तो 3 संख्याओं में से, क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिए, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली का 3 गुना है, मतलब दूसरी जो है ना पहली का 3 गुना है, और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। तो हर स्थिति में आपको पहले मानना पड़ेगा पहली, माना कि पहली संख्या x। अब क्या बोल रहा है देखिए, दूसरी पहली का 3 गुना है, तो दूसरी संख्या बराबर पहली का
पहली का 3 गुना है तो x गुने 3 यानी 3x हो जाएगा, तथा तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा, तीसरी संख्या पहली का 3/4 है, तो पहली आपका x है तो इसका 3/4 यानी 3x/4। बारी बारी से तीनों निकल के आ गया। अब तीनों का औसत, तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन से चलिए, तीनों का योग निकाल दीजिए, x प्लस 3x प्लस 3x/4 और औसत कितना दिया गया है, तो औसत आपका दिया गया है 114। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर औसत बराबर अभी क्या बोले थे, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, मतलब जितना संख्या है ना, अगर मान लेते हैं 3 गो संख्या है तो तीनों संख्या का योग बटा संख्या 3 गो है, तो मतलब तीनों संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर सबका योग और बटा 3 गो संख्या है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा बटा में 3 हो जाएगा। तो पहले जो है एक काम कर लेते हैं, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 4x प्लस 12x प्लस 3x बराबर 114, और यहाँ 3 है तो यह तो इससे गुना होगा ही। 4x 12 4 16 और 16 3 19, 19x/12 हो जाएगा बराबर 114। अब देखिए 19 × 95, 19 × 14 यहाँ से 6 से कट जाएगा। x बराबर 12 × 5 60, 12 × 6 72। x का वैल्यू 72 है, तो यहाँ इसका वैल्यू 72 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 72 3 गुने 72 यानी आपका हो जाएगा 3 दूना 6 7 त्रिका 21। इसका हो जाएगा 3 गुने 72 और बटा 4, तो 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 8 32, 18 दूना 36, 18 3 64, यही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। माना कि पहली संख्या x कर लिए हैं, तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का 3 गुना है तो 3x हो जाएगा, तथा तीसरी संख्या जो है पहली का 3/4 है, तो 3x गुने 3/4 यानी 3x/4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो x प्लस 3x प्लस 3x/4 बराबर 114 हो जाता है। तो यहाँ एलसीएम हम लेते हैं 4, तो 4x प्लस 12x प्लस 3x, और गुने 3 कहाँ से ले लिए, तो यह 3 गो संख्या है इसीलिए 3 कर दिए, क्योंकि यहाँ औसत है, औसत दिया गया है, तो औसत बराबर फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, मतलब उसी को कहिए संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो यहाँ 12 4 16 3 19x और बटा में 12 हो जाएगा बराबर 114, तो 19 छक 114 हो जाता है। 6 से काट दिए तो x बराबर 12 गुने 6 यानी 72 हो जाता है। तो x का वैल्यू यानी 72, पहली संख्या 72 हो जाएगा, दूसरी संख्या x गुने 3 है तो 72 गुने 3 हो जाएगा 216, तीसरी संख्या आपका x गुने 3/4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 72 गुने 3/4 यानी 18 से कट जाएगा, और 18 गुने 3 आपका 54 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त चलते हैं। बोल रहे हैं 3 संख्याओं का योगफल 132 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो इसमें तो पहले दूसरी संख्या मानेंगे, उसका दुगुना पहली होगा। तो माना कि
दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा x गुने 2 यानी 2x। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, और तीसरी संख्या पहली की 1/3 है, पहली की 1/3 है, इसका 1/3 है, तो तीसरी संख्या बराबर 2x गुने 1/3 यानी 2x/3। अब यह पहली निकल गया, दूसरी निकल गया और तीसरी भी निकल गया। आगे क्या बोल रहा है देखिए, तीन संख्याओं का योगफल आपका 132 दिया गया है, तो टोटल को योग करके 132 कर देना है, आपको निकालना है इसमें दूसरी संख्या, वो तो बाद की चीज़ है, हम निकाल देते हैं। पहली संख्या आपका 2x प्लस दूसरी संख्या x, तीसरी संख्या 2x/3 और आपका 132 योगफल दिया गया है 132। तो अब यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा 3 दूना 6x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 132 हो जाएगा। तो यहाँ 6 3 9 2 11x/3 बराबर 132 है, तो 11 से यह कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दूना 22। अब देख लेते हैं ना, x बराबर यह 3 गुने 12 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाता है, तो 36 जो हो जाएगा वह दूसरी संख्या निकलेगा, ठीक है। और 36 दूना 72 जो हो जाएगा यह आपका पहली संख्या निकलेगा, और यहाँ 2 गुने 36 और बटा 3 यानी 12 दूना 24 आपका यह तीसरी संख्या निकलेगा। यही है, अब तीनों निकाल दिए हैं, जो लेना है उसको रिसीव कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त चलते हैं, देखते हैं। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमिक अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्या है 2 अंकों की? सबसे पहले देखिए ना कि 2 अंकों की सबसे छोटा अभाज्य कहना क्या चाह रहा है, सो हम बता देते हैं आपको। 2 अंकों का अभाज्य संख्या वह कौन होगा जिसमें 18 जोड़ने पर वह संख्या उत्क्रमिक हो जाता है। मतलब जो होता है ना, 18 जोड़ने पर मतलब मूल संख्या मान लेते हैं कि जो भी एक संख्या में 18 जोड़ते हैं तो वह संख्या पलट जाता है, अंक पलट जाता है। जो दहाई वाला अंक है इकाई में आ जाता है और इकाई वाला अंक दहाई में चला जाता है। तो यह आपको सोचना है। तो सबसे क्या है, यहाँ मज़ेदार बात है कि आपको 2 अंक का अभाज्य संख्या लेना है। तो 2 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए ना 11 होता है, 11 के बाद 13 होता है, डॉट डॉट करते 11। 2 अंक का सबसे बड़ा क्या होता है, तो 100 तो होता नहीं है, 99 तो होगा नहीं, 98 तो होगा नहीं, 97 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ना, 11 में 18 जोड़ेंगे तो 11 का तो हमेशा जो है आदान प्रदान अगर अंक का किया जाए तो 11 का 11 ही होगा। 13 का 31 हो जाना चाहिए। 13 में अगर 18 जोड़ते हैं तो 13 प्लस 18 आपका 8 3 11 हो जाता है, 1 1 2 यानी 31 का उल्टा अंकों का क्रम बदलेंगे तो यह आ जाएगा। एक संख्या है, आपको यह पढ़ाए थे और जो आपको टास्क भी दिए थे कि अब दूसरा संख्या क्या होगा सो बताइए। आप लोगों में से कोई आदमी कमेंट नहीं किए हैं, दूसरा आपका क्या होगा सो हम आपको बता देते हैं। दूसरा सोचिए, यहाँ 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 में 18 जोड़ेंगे तो इकाई स्थान 5 होगा, वह कभी होगा ही नहीं। ऐसा करते हुए जब धीरे धीरे आप सोचिएगा ना, तो फिर 17 के बाद आप ले लीजिए 19 में 18 जोड़िएगा तो ये भी नहीं आ जाएगा, 7 आ जाएगा इकाई अंक, जबकि 1 आना चाहिए। फिर आप 19 के बाद 23 ले लीजिए तो यहाँ 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है इकाई अंक, जबकि 2 आना चाहिए, नहीं होगा। तो ऐसा सोचते हुए जब चलिएगा ना तो 79 एक ऐसा संख्या आता है जो अभाज्य है, और इसमें 18 अगर जोड़िएगा तो 9 8 17 और यहाँ पर 7 1 8 होता है, सॉरी
क्या हो जाता है, 9 8 17, 7 8 9 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 79 है। 79 में जैसे ही अंकों का क्रम पलटेंगे तो पहले यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 97 होगा। यही दो संख्या होगा। आपको टास्क भी दिए थे, याद होगा या नहीं, आज से 3 दिन वाला पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें देख लीजिएगा। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर का अंक जो है दहाई के स्थान पर के अंक का 2 गुना है। 2 गुने से 1 कम है, 2 गुने से 1 कम है। कौन? इकाई का अंक। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों का आपस में बदल दिया जाता है क्रम, तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम होता है। पहले हम क्या मानते हैं इसमें, चलिए इकाई अंक के स्थान पर उनके दहाई के स्थान पर के अंक के 2 गुने हैं, तो दहाई अंक मान लेते हैं। माना कि दहाई अंक बराबर x, तो इकाई अंक बराबर हो जाएगा इसका 2 गुना, और 2 गुना करके 1 घटाना है, यानी 2x - 1। यही हो जाएगा, यही ना बोल रहा है। दहाई के स्थान पर 2 गुना से 1 कम है, तो इकाई हमको मालूम हो ही गया, दहाई है ये है, तो संख्या निकाल दीजिए। संख्या बराबर हो जाता है 10 गुने दहाई प्लस इकाई, तो 10 गुने दहाई आपका हो जाएगा x, और प्लस इकाई हो जाएगा 2x - 1, मतलब 10x प्लस 2x - 1, मतलब यह हो जाएगा 10x और 2x, 12x - 1। अब यहाँ पर देख लेते हैं अंकों का क्रम पलटने पर। अब बताइए, अंकों का क्रम पलटना, इसका क्या मतलब है कि जो दहाई है वो इकाई हो जाएगा और जो इकाई है वह दहाई हो जाएगा। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुने, वहाँ पर 10 गुने x किए हैं तो यहाँ पर 10 गुने 2x - 1 कर देंगे और प्लस में कर देंगे x, तो यह हो जाएगा 10 दूना 20x और -10 प्लस x हो जाएगा, मतलब यहाँ 20x और 1 तो आपका 21x - 10 हो जाएगा। यह आपका नई संख्या हो जाएगा, यह मूल संख्या हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, नई संख्या और मूल संख्या के अंतर। नई संख्या आपका 21x - 10 है और मूल संख्या है 12x - 1। इसके बीच का अंतर क्या बोल रहा है, तो इसके बीच का अंतर जो बोल रहा है वह मूल से 20 कम है, तो मूल संख्या से 20 कम है, यानी 12x - 1 से 20 कम है। यही है, काहे कि मूल संख्या हमको यह निकल के आ गया है। अब देखेंगे दोनों में 21x - 10 और -12x, और यह माइनस माइनस प्लस x बराबर यहाँ हो जाएगा 12x हो जाएगा -1 और -20 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ना, यहाँ 21x है और यहाँ पर -12x है, तो 12 और यहाँ पर हो जाएगा 9, तो 9x हो जाएगा जब घटाएंगे, और फिर -10 और +1 -9 हो जाएगा, और बराबर यहाँ हो जाएगा 12x और -1 -20 -21 हो जाएगा। तो अब यहाँ 9x और यह 12x इधर आएगा, तो -12x बराबर -21, और यह -9 उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ, यह 9x में -12 घटा देंगे, 9 में से -12, तो आपका 12 में से 9 घटाइए ना, तो 9 3 12 हो जाता है, लेकिन यहाँ बड़ा क्या है, माइनस में है निगेटिव, तो -3x बराबर हो जाएगा यहाँ पर
-21 है और +9 है, मतलब 21 में से 9 आप चुपचाप घटा दीजिए, तो 9 2 11 हो जाएगा 1, तो यहाँ पर भी माइनस में आ जाएगा, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, मतलब x बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो x बराबर 4 हो जाएगा, इसका मतलब दहाई आपका 4 हो जाएगा, और यह 4 दूना 8, 8 में से 1 घटाइए 7 हो जाएगा यह, और यह हो जाएगा, यह आपका इकाई हो जाएगा, इकाई हो जाएगा 7, दहाई हो जाएगा आपका 4। अब आपको पूछ क्या रहा है कि मूल संख्या बराबर हुआ, तो मूल संख्या बराबर देखिए ना, यही ना होगा 10 गुने दहाई यानी 4 और प्लस इकाई यानी 7 बराबर 40 + 7 यानी 47 आपका आंसर होगा। इसमें ज़्यादा कोई झमेला तो है नहीं, बस बनाना होगा। हम पहले ही आप लोगों को वादा किए हुए हैं कि बेसिक मेरा मेन फोकस जो है बेस पे जाएगा, इसीलिए हम क्लियर कर रहे हैं। अगर यह बेस क्लियर आपको समझ में आ जाएगा तो ये तो तुरंत जो है दहाई हाथ बनाइएगा, इसमें तो कोई आपको परेशानी है नहीं। देखिए इसको फिर से समझते हैं। बोल रहा है कि एक संख्या जो है वह दहाई का अंक जो मतलब इकाई का अंक जो होता है दहाई का 2 गुना में से 1 कम होता है, तो हम मान लिए दहाई अंक बराबर x, तो इकाई अंक बराबर इसका 2 गुना और -1, तो 2x - 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो संख्या बराबर 10 गुने दहाई प्लस इकाई यानी 10 गुने x प्लस 2x - 1 हो जाएगा, मतलब 10x प्लस 2x - 1 यानी 1 यानी 12x - 1 हो जाएगा। अब अंकों का क्रम पलटने पर, अंकों का क्रम पलटने इसका क्या मतलब है कि जहाँ दहाई है ना, जहाँ दहाई है वहाँ इकाई हो जाएगा, और जहाँ इकाई है ना वहाँ दहाई का अंक हो जाएगा। तो संख्या हो जाएगा 10 गुने दहाई, तो यहाँ पर जो इकाई होगा वो दहाई का रोल निभाएगा, 2x - 1 प्लस x हो जाएगा, तो आपका संख्या इतना निकल के आ जाता है। अब दोनों के बीच का अंतर जो होता है ना वो किससे 20 कम है, तो नई संख्या और मूल संख्या का अंतर, अंतर मतलब घटा होता है, तो नई संख्या और मूल संख्या का अंतर जो होता है वह मूल संख्या से 20 कम होता है। तो काके की और से पर चलिए, तो एक तरफ दोनों का अंतर कर दिए और एक तरफ यहाँ मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या आपका यहाँ पर 12x - 1 है, उससे 20 कम है। इसको जब अरेंज किए हैं तो आगे चल के x बराबर 4 आया है, देखिएगा आप। तो x बराबर जब 4 है तो दहाई अंक 4 और इकाई अंक हो जाएगा, यहाँ x के जगह पर बैठा दीजिए, 4 गुने 2 यानी 8, 8 में से 1 घटा दीजिए 7, तो यह 4 होगा दहाई और इकाई हो जाएगा 7, तो 10 गुने 4 प्लस 7 यानी 47 आपका हो जाएगा। चलिए दोस्त एक और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 अंकों वाली संख्या, अब इसमें 3 अंक है देख लीजिए, और इसमें भी 3 अंक है। तो उससे पहले क्वेश्चन बोलने से पहले हम बता देते हैं कि जैसे इकाई और दहाई में अंकों का क्रम पलटा जाता है, तो इकाई वाला जो होता है दहाई बन जाता है और दहाई वाला जो होता है इकाई बन जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 7 9 को अगर पलटेंगे तो 9 7 हो जाएगा, लेकिन अगर मान लेते हैं 2 1 4 को अगर पलटेंगे तो यह इधर आ जाएगा, यह इधर आ जाएगा, लेकिन यह तो सेम वही रहेगा ना। तो यह ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 3 अंक वाला क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है कि हो सकता है इसमें अंकों का क्रम पलटने का चर्चा अगर होगा तो ऐसा होगा। बोल रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है और इसके सभी अंकों का योग 18 होता है। तो पहले देख लीजिए, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का स्थान,
सैकड़े का स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। माना कि इकाई अंक आपका हो जाएगा x, तो सैकड़े का अंक बराबर 2 गुना है 2x, तथा दहाई का अंक। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि दहाई का तो चर्चा नहीं है, तो एक यहाँ पर खोले हुए है द्वार कि तीनों अंकों का योग जो होता है ना, तीनों अंकों का योग क्या दिया गया है, सभी अंकों का योगफल 18 है, यानी तीनों अंकों का योगफल 18 है। तो 18 में 2 संख्या दिया गया है, इसका मतलब 18 और माइनस x प्लस 2x, यानी यह हो जाएगा 18 माइनस 3x, यह हो जाएगा आपका दहाई। तो संख्या निकाल दीजिए। तो संख्या बराबर 100 गुने सैकड़ा, 100 गुने सैकड़ा प्लस 10 गुने दहाई प्लस इकाई, तो यह हो जाएगा आपका 201। पहले हम देख लेते हैं इसमें संख्या निकालना है कि नहीं। अंकों वाली संख्या में सैकड़ों के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि इसके अंकों का क्रम पलट दिया जाता है तो वह संख्या 396 कम हो जाती है, तो उस संख्या के सैकड़े वाला इसमें निकालना ही है, पहले ही हम बता दिए थे। देखिए 100 गुने दहाई यानी यह 2x हो जाएगा, 200x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अब देखिए 10 गुने 18 यानी 180 हो जाएगा, माइनस यह 30x हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा x। अब यहाँ पर देखते हैं 200x और यहाँ पर 201x माइनस 30x प्लस 180 हो जाएगा, मतलब यह हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 17, 171x प्लस 180, यह हो जाएगा एगो संख्या। अब देखिए अंकों का क्रम पलटने पर संख्या बराबर हो जाएगा 100 गुने सैकड़े के स्थान पर क्या हो जाएगा, इकाई वाला आ जाएगा। 10 गुने दहाई, दहाई जो होगा बीच में है तो वही रहेगा, तो दहाई आपका यहाँ पर कितना दिया गया है, 18 माइनस 3x प्लस इकाई, तो इकाई कौन हो जाएगा, तो सैकड़ा का स्थान इकाई हो जाएगा। देख लीजिए इसको, 100x हो जाएगा प्लस 180 माइनस 30x प्लस 2x हो जाएगा, मतलब 100x और इधर 2x, आपका 102x माइनस 30x प्लस 180 हो जाता है। मतलब अगर जैसे ही घटाएंगे तो 2 और 3 से 10, 72x प्लस 180। बस इतना पे क्लियर कर लीजिए। और आगे क्या बोल रहा है कि जब अंकों का क्रम पलटते हैं ना, जब अंकों का क्रम पलटते हैं, यदि इसको अंकों का क्रम पलटा जाता है तो संख्या 396 कम हो जाता है। 396 कम हो जाता है, इसका मतलब है कि इससे 396 कम हो जाता होगा, तो दोनों को बराबर हम करवाएंगे। 171x प्लस 180 बराबर करवा देंगे 72x प्लस 180, और मूल संख्या यह है, तो इससे आपका 96 कितना कम हो जाता है, तो आपका 396 कम हो जाता है, इससे 396 कम हो जाएगा। तो आपका इधर देख लीजिए 171x हो जाएगा, माइनस से इधर से आपका 72x चला जाएगा, बराबर यहाँ पर आपका क्या है 180 है, और इधर से आपका पहले एक काम कर लेते हैं, 171x और यहाँ घटा लेंगे दोनों में,
तो 6 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8 1 9 और 1 2 3 216 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 72x प्लस 180। 171x इधर आ जाएगा तो माइनस 72x बराबर 180 और प्लस 216 हो जाएगा। तो यह जैसे ही घटाएंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, तो यह 99x बराबर हो जाएगा 6 8 1 9 और 2 1 3। x बराबर 396 और बटा 9 कर दीजिए तो 9 चौका 36 और 9 चौका 36 और 3 39 यानी 4 आ जाता है। तो इकाई अंक बराबर आप 4 लिख सकते हैं। सैकड़ा हो जाएगा 8 और 18 माइनस 3 है, 3x है, तो इसको आप लिख सकते हैं 18 माइनस 3 गुने 4 यानी 4 3 12। तो 18 में से 12 घटेगा तो आपका हो जाएगा 6। आपको इसमें निकालना क्या है, तो सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर, सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का सैकड़ा 8 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा, मतलब यह दोनों का अंतर आपका 2 हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना यदि अंकों का क्रम अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है। इसको भाई आप लोग बनाइए, क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, इसको आप बनाइए। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी, तो पुरानी संख्या बराबर बताइए। बनाइए आप लोग। देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 67 का पावर 67 और प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष बराबर हुआ। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं होगा लेकिन हम पढ़ाए हुए हैं। यह क्वेश्चन 67 का पावर 67 और प्लस यहाँ पर 67 किए हैं और इसको जो है ना 68 से भाग लगा देना है। तो इसको एक तरह से और हम लोग लिख सकते हैं, 67 का पावर 67 और प्लस 66 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको हम एक कॉमन में ले लेंगे या फिर 67 का पावर 67 और प्लस 1 और प्लस 66 बाहर कर देंगे और ये 68 को 67 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो हम आपको बताए होंगे कि यह जो आधार है ना और यह आधार मैच हो जाना चाहिए। तो यहाँ जो बाहर निकल रहा है ना वह हमारा संभवतः शेषफल आ जाता है। तो यह जो 66 है ना वह हमारा 66 शेषफल आ जाएगा। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 का पावर 16 माइनस 1 निम्न में किसके द्वारा विभाज्य है, यह क्वेश्चन है। और बोल रहा है निम्न में
किसके द्वारा विभाज्य है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। 11, 13, 17, 19। 11, 13, 17, 19। देखिए ना, इसमें क्या करते हैं, देखिए 2 का पावर 16 माइनस 1 का पावर भी तो 16 लिख सकते हैं, तो 1 को तो ऐसे ही कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर 2 का पावर 8, इसका पावर 2, माइनस 1 को तो 1 रहने दीजिए, 1 का जो भी पावर है लिखिए 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 8 माइनस 1 और 2 का पावर 8 प्लस 1। अब इसको भी तोड़ना अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है तो इसको जहाँ का तहाँ छोड़ दीजिए। इसको लेकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसको हम 2 का पावर 4 का पावर 2 लिख सकते हैं माइनस 1, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बदले में हम 2 का पावर 4 माइनस 1 लिखेंगे और 2 का पावर 4 प्लस 1 लिखेंगे। तो यह 2 का पावर 4 क्या हो जाता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 माइनस 1 गुने 16 प्लस 1, यानी 15 गुने 17। तो अब देखिए 15 गुने 17 11 से नहीं कट रहा है, 13 से भी यह नहीं कट रहा है, 17 से यह 17 कट जाएगा, मतलब डायरेक्ट आपका आंसर यह हो जाएगा। समझे ना। हाँ, अगर उतना ही क्षमता है तो 2 का पावर 16 करके माइनस 1 करके अभी निकाल दीजिए आप, क्या दिक्कत है। हम यह नहीं बोल रहे हैं कि आप इतना बनाइए। 2 का पावर 16 का वैल्यू अगर याद है, मालूम है, निकालने में सक्षम है, निकाल दीजिए माइनस 1 करके। आप देख लीजिए, चारों में भाग लगाइए, कहानी खत्म हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन हम इसको 2 का पावर 8 का पावर 2 कर दिए हैं, जिससे यह फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का पावर 8 माइनस 1 और 2 का पावर 8 प्लस 1, तो इसको जहाँ का तहाँ छोड़ देते हैं और फिर इसको भी हम इसको तोड़ते हैं। 2 का पावर 4 का पावर 2 माइनस 1, इससे आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू आपका 2 का पावर 4 हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 माइनस 1 और 2 का पावर 4 प्लस 1, तो 2 का पावर 4 यानी 16 माइनस 1 और गुने 16 प्लस 1 हो जाएगा। 16 में से 1 घटेगा 15 और 16 में 1 जुटेगा 17। अब देखिए 11 यह दोनों में नहीं कट रहा है, 13 यह तीनों में नहीं कट रहा है, 17 से यह कट जाएगा, 17 और 17 तो 15। इसका मतलब है कि यह होगा। और जब 1 होगा तो आगे देखना ही बंद छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑप्शन एक वो ऑप्शन नहीं इसका सही उत्तर होगा। तो अगर 17 कट रहा है तो इससे यही होगा ऑप्शन। देखिए दोस्त, एक और दिया गया है 7 का पावर 12 माइनस 4 का पावर 12 निम्न में से किससे विभाज्य है। निम्न में से किससे विभाज्य है। ऑप्शन डायरेक्ट देख लेते हैं। 34, 33, 36, 35। 34, 33, 36, 35 देख लेते हैं इसको भी। 7 का पावर 6 और 2, 4 का पावर 6, यहाँ पर आपका ठीक तो है 6 और इसका पावर 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 का पावर 6 माइनस 4 का पावर 6, 7 का पावर 6 प्लस 4 का पावर 6, इसको छोड़ देते हैं, इसको आगे लेके बढ़ते हैं। तो इसको भी लिख सकते हैं हम 3 और इसका पावर 2, 4 का पावर 3 और इसका पावर 2। तो 7 का पावर 3 माइनस 4 का पावर 3 और 7 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 3। अब इसको तो निकाल सकते हैं। 343 माइनस 4 चौका 16 चौका 64 हो जाता है और इधर आपका 3 4 3 प्लस 64 हो जाएगा। देख लीजिए कितना हो जाएगा।
आपका हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 3 बच जाएगा। 9 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ना, 7 हो जाएगा। 6 7 7 6 13 हो जाता है। यहाँ पर 2 हो जाएगा और गुणे अब जोड़ लीजिए, 4 3 7, 6 4 10 और यहाँ पर 4। इसमें काट के देखिए ना, या 34 से तो दोनों में से कोई कटेगा नहीं, क्योंकि 4 के पहाड़ा में जो है इकाई अंक से लेके चलिए ना, 4 के पहाड़ा में सम ही आएगा ना। ऐसा कहीं गुणज है जो विषम है? विषम है ही नहीं। तो यहाँ भी विषम है, यहाँ भी विषम है, इससे तो कटेगा ही नहीं। अब 33 से ले लीजिए, तो 33 से यह कटेगा कि नहीं, इससे अच्छा तरीका है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 11 से यह कट जाएगा और 11 से यह कटेगा कि नहीं, 11 दूना 22, यह नहीं कटेगा। यह देख लीजिए, 11 3 33 और 7 बच जाएगा, मतलब यह कट जाएगा। इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। अब यही आपका आंसर होगा तो आगे क्यों बढ़ेंगे हम? देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28 निम्न में से किससे विभाज्य है? निम्न में से किससे विभाज्य है? ऑप्शन देख लेते हैं। 11 16 25 30, 11 16 25 30 देख लेते हैं ना, डायरेक्ट बना देते हैं। 3 का पावर 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 3 का पावर 1 हो जाएगा। 3 का पावर 2 हो जाएगा और 3 का पावर 3 हो जाएगा। 3 का पावर 25 गुने, यहाँ पर देख लीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27। 3 का पावर 25 गुने हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 27 और 3 आपका 30 हो जाएगा। 30 और यहाँ पर 39 40 हो जाएगा। अब देखिए बारी बारी से, 11 है पहले तो 11 से दोनों में से कोई कटेगा नहीं। फिर 16 है तो 16 से भी नहीं कटेगा। 16 से तो